beam deposit per second per square per centimeter of wall on which it falls perpendicular। ठीक है, हमें निकाला है कि दूसरे कितने करते हैं जब इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, बस क्या डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है। तो कितने दूसरे कितने निकालेंगे अगर एक की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हाँ तो देखिए इंटेंसिटी क्या होता है, पहले ये पढ़ लेते हैं। वो बताया था वैसे कि टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, एक एरिया पे टोटल एनर्जी। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी एक सेकंड में पड़ रही है, ये होता है इंटेंसिटी। ठीक है, देखिए इंटेंसिटी क्या करता है, मैंने बताया था ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटेंसिटी ऑफ बोथ बीम सेम है। ठीक है, एक दो वेवलेंथ थी, दो वेवलेंथ की टू डिफरेंट लाइट्स है और बट उनकी इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, इंटेंसिटी सेम है कि वो एक सेकंड में सेम एनर्जी डाल रहे हैं उस सरफेस पे। जैसे मान ले, छोटा सा लेना, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन। ये सरफेस है, मैंने बोला देख ये वेवलेंथ, सॉरी बड़ा सा बड़ा था, ये एक है, एक वेवलेंथ ही आ रही है, एक ही वेवलेंथ आ रही है, सेम सरफेस है क्वेश्चन की तरह कि इसकी वेवलेंथ देख, इसकी वेवलेंथ अलग है λ1, इसकी वेवलेंथ अलग है, बट इंटेंसिटी दोनों की आई ही है, सेम है इंटेंसिटी। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, मतलब ये है कि जो λ1 है ना उस वेव की, ध्यान सुना, λ1 वाली वेव की एनर्जी डिफरेंट है। वेव की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये हो जाएगी। ये पूरी लाइट वेव की है। ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी भी अलग होगी, दोनों अलग है, बट ये तो हो गया मतलब कि वेवलेंथ अलग है, उनका मतलब ये है कि उन दोनों वेव्स की एनर्जी अलग अलग होगी। बट आपको क्या है कि इंटेंसिटी सेम है। मतलब इंटेंसिटी सेम का मतलब क्या बताया कि इंटेंसिटी बताया ना मैंने तुझे अभी यहाँ पे कि टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन अ परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की। मतलब देख जो ये वेव इस सरफेस पे जहाँ पे टच हो रही है वहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी खुद में से, जैसे मान ले अगर 100 जूल था और इसका कितना बन गया, इसका मान ले 400 जूल्स बन गया। ठीक है, वेवलेंथ दोनों की अलग है, उसकी वजह से दोनों वेव की एनर्जी अलग होगी, पर इंटेंसिटी सेम है। तो उसका मतलब है कि अगर ये इंटेंसिटी सेम है और अगर ये 10 जूल की एनर्जी एक सेकंड में उस सरफेस को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, अपने में से 100 में से, तभी तो बचेगा कुछ, तो वो इलेक्ट्रॉन की इजेक्ट में निकलेगा ना। 100 में से इसने इतना ट्रांसफर कर दिया 10 जूल, तो ये भी इंटेंसिटी सेम होगी ना, तो दूसरी भी 10 ही जूल करेगी एक सेकंड में, इतनी ही पावर ट्रांसमिट करेगी या इतनी एनर्जी देगी 1 सेंटीमीटर एरिया या 1 सेकंड में। ठीक है, ये मतलब हुआ एनर्जी दोनों वेव्स की डिफरेंट है, पर जो ट्रांसफर कर रही है एनर्जी वो दोनों की सेम ही होगी। ये मतलब होता है इंटेंसिटी का। देख इससे क्या क्या पता लगता है कि देख इलेक्ट्रॉन जो आएगा, ठीक है, इंटेंसिटी सेम रहेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम निकलेंगे। ठीक है, मतलब 10 जूल भी उतने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, यहाँ पे 10 जूल उतने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, बट फर्क क्या पड़ेगा कि जो ज़्यादा एनर्जी वाली वेव थी वो ज़्यादा फास्ट मूव कराएगी और जो कम एनर्जी वाली वो कम मूव कराएगी। वो तो पीछे पहले बहुत पढ़ा चुका हूँ, पर इधर क्वेश्चन में आ जा, वही मतलब है कि एनर्जी दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, मतलब कौन सी सेम, जो वो ट्रांसफर कर रही है, ना कि वेवलेंथ। तो देखो यहाँ तो मैंने बताया ना वेवलेंथ तो डिफरेंट है, तो वेवलेंथ है तो एनर्जी ऑफ वेव्स की तो डिफरेंट है, पर जितनी वो ट्रांसफर कर रही है इंटेंसिटी सेम होने की वजह से वो इक्वल ही ट्रांसफर करेगी। जैसे यहाँ देखो देखिए इसकी बन गई 100 जूल, इसकी बन गई 400 जूल, पर वो इंटेंसिटी सेम है तो वो देगी मेटल को 10 जूल, ये भी 10 जूल ही देगी, ये भी 10 जूल देगी, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। अब वैसे ही क्वेश्चन है, ये वो वाली एनर्जी जो वो ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, ना कि वो वाली एनर्जी है। तो ये कैसे पता लगा कि ये ट्रांसफर करिए, क्योंकि यहाँ पे N1 लिखा है। N1 का मतलब ये है कि जितने फोटोन्स पहली लाइट में पड़ रहे हैं तो उतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी ना, क्योंकि देख मान ले यहाँ पे 100 जूल्स में 100 ही इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, मान ले 100 जूल्स में 100 ही इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और यहाँ पे तो वो 100 इलेक्ट्रॉन थे ना, 100 जूल्स में 100 फोटोन थे।
तो वो कह रहा है कि कितने पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 10 जूल, तो वहाँ पे हर फोटोन की एनर्जी अलग होगी ना, मतलब सर हर फोटोन की एनर्जी सेम होगी, बट इस वाली वेव में हर फोटोन की एनर्जी डिफरेंट होगी ना, वो थोड़ी ना सेम होगी, वो तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। समझ रहे हो बात, कि यहाँ पे 100 जूल था, 100 जूल में मान ले कुछ भी नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स है तो हर एक नंबर की वैल्यू अलग होगी। मतलब ये देखो, जो ये फोटोन है ना फर्स्ट वेवलेंथ, मतलब जो फर्स्ट वेवलेंथ वाला फोटोन है वो अलग एनर्जी का होगा, और जो सेकंड वाला वेवलेंथ है वो अलग एनर्जी का होगा, बट वो दे रहे क्या है, दोनों ही 10 दे रहे हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, मान ले तुझे करने पूरे 100 ही नोट है, 100 रुपए ही करने हैं, ठीक है, बट एक आदमी क्या कर रहा है, 20 के नोट पूरा करके कर रहा है, और एक आदमी कितने ये 10 के नोट लेके पूरा कर रहा है। ये जो करेगा वो 5 ही नंबर लगेंगे 20 के नोट के, और ये पूरा करेगा तो ये 10 ही नोट लगेंगे। तो नंबर तो डिफरेंट है, पर करने पूरे कितने हैं, 100 ही है। वैसे ही करना पूरा 10 जूल ही है मतलब सपोज, पर दोनों में नंबर डिफरेंट लगेगा ना, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ अलग है, और दोनों की वेवलेंथ अलग होने की वजह से दोनों के फोटोन अलग अलग एनर्जी के हो गए। तो वही मतलब है। यहाँ पे मान लीजिए वो N1 था और यहाँ पे N2, सेम फॉर्मूला, HC कट जाएगा, N1 बाय लैम्डा 1, N2 बाय लैम्डा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले तुझे क्या क्या दे रखा है, तुझे दे रखा है, तेरे पास है एक तो फोटोन्स, एक N1 दे रखा और एक N2 दे रखा है, ठीक है, दोनों वेवलेंथ्स बता रखी है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, और एक N1 दे रखा है, तो पुट करेगा N2 निकाल ली फॉर्मूले से, सिंपल है। लास्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, ऐसे ऐसे डिफरेंट बता रहा हूँ मैं, बाकी तो मतलब हर क्वेश्चन डिफरेंट है ना, इसलिए मैंने तो कम ही कर रहा हूँ। अब देखो, बीम ऑफ 450 नैनोमीटर लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी।